नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। 7 बज चुके हैं, 7:30 बज चुके हैं और अभी वक्त हो गया न्यूज 100 का। यहाँ सारी बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार से आपके सामने होंगी 15 मिनट में। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, दागे मोर्टार, कई स्थानीय घरों को पहुंचा नुकसान, लोगों को सेना ने सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया। अलगाववादियों ने कल से 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है। उपचुनाव के दौरान 6 लोगों की मौत का विरोध। श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान बड़गाम में हिंसक झड़प, सुरक्षा बलों से भिड़े प्रदर्शनकारी, 6 लोगों की मौत, कई घायल। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने किया मतदान, उपचुनाव में जीत का भरोसा जताया। कश्मीर में पत्थरबाजों के समर्थन में फिर उतरे फारूक अब्दुल्ला, कहा राज्य में शांति के लिए लड़ रहे हैं पत्थरबाज। उमर अब्दुल्ला ने कहा चुनाव के दौरान शांति और सुरक्षा देने में नाकाम रही है सरकार, केंद्र पर भी निशाना साधा। श्रीनगर उपचुनाव में लोगों ने की बढ़ चढ़कर वोटिंग, हिंदू विस्थापितों ने भी डाले वोट। एमपी के भिंड में विधानसभा उपचुनाव को लेकर आपस में भिड़े 2 गुट, मारपीट में 6 लोग घायल हुए, एक की हालत गंभीर है। लाठी डंडों के अलावा गोली भी चली। भिंड में कांग्रेस नेता की कार पर हमला, 2 लोगों ने की मारपीट, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया बूथ कब्जाने का आरोप। भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी ने सांकरी पोलिंग बूथ कब्जाने को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की, बीजेपी ने भी चुनाव आयोग में दी शिकायत। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बूथ कैप्चरिंग से इनकार। दिल्ली में राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने डाला वोट, कहा कांग्रेस की जीत होगी। कर्नाटक के गुंडलपेट में उपचुनाव का बहिष्कार हुआ, लोगों ने नहीं डाले वोट, इलाके में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। चेन्नई में आर.के. नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, सुरक्षा के कड़े इंतजाम में वोटिंग डाली गई। ईवीएम से नहीं हो सकती छेड़छाड़, चुनाव आयोग ने छेड़छाड़ के आरोपों को किया खारिज, कहा ईवीएम से छेड़छाड़ करना नामुमकिन है। दिल्ली में पीएम मोदी ने उनके सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इससे पहले दिन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी मिले योगी। दिल्ली में करीब 12 साल बाद हुई 11वीं इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक, वो खत्म हो गई है। केंद्र और राज्यों के संबंधों को लेकर पुंछी कमीशन की सिफारिशों पर चर्चा हुई, गृह मंत्री ने अध्यक्षता की। बैठक में कई राज्यों के सीएम और कई के नुमाइंदों ने की शिरकत। योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए स्पेशल पैकेज की रखी मांग। इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, बैठक से कई अहम मुद्दों का निकला हल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पूरे देश में गौ हत्या पर रोक लगाने वाले कानून लाने की सरकार से मांग रखी, कहा देश में गौ हत्या को रोकने सरकार की जिम्मेदारी है। मोहन भागवत ने गौ रक्षा के नाम पर गौ रक्षकों की कथित हिंसा को भी ठहराया गलत, कहा ऐसी हिंसा सिर्फ गौ रक्षा के उद्देश्य को नुकसान पहुंचाएगी, गौ रक्षक करे कानून का पालन। ओडिशा के भद्रक में 10 अप्रैल तक कर्फ्यू है, लेकिन दिन में ही दी गई कर्फ्यू में ढील। सांप्रदायिक हिंसा और भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया भारत के वीर पोर्टल। ऑन ड्यूटी शहीद होने वाले जवानों के परिवार वालों की होगी सीधी मदद। अभिनेता अक्षय कुमार ने शहीदों के परिवारों को सीधे मदद देने के लिए पोर्टल और ऐप लॉन्च करने का सुझाव दिया था। लॉन्चिंग के मौके पर अक्षय भी मौजूद रहे। पोर्टल के जरिए आप सीधे शहीद जवानों के रिश्तेदारों के बैंक खातों में पहुंचेगा डोनेशन। हालांकि एक शहीद के परिवार के लिए 15 लाख रुपए रखी गई है मदद की सीमा। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए प्रोग्राम में कई शहीदों के परिवार वाले भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने शहीद जवानों के परिवार वालों को पुलिस पदक भी प्रदान किए। भारत और चीन की नौसेनाओं ने दिखाई अनोखी एकता, अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों को भगाया, मलेशिया से रवाना हुए मालवाहक जहाज को छुड़ाया। मेरठ में बीजेपी नेता संजय त्यागी और उनके बेटे की दबंगई सामने आई है। पुलिस से भिड़े बीजेपी के नेता, पुलिस वाले को थप्पड़ मारने का आरोप है, हाथापाई की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई। मेरठ में बीजेपी नेता संजय त्यागी की दबंगई के आगे झुकी पुलिस, दबाव में आरोपी बेटे को पुलिस ने छोड़ा, पुलिस वालों से हाथापाई का था इस पर आरोप। हाथापाई के बाद बीजेपी नेता संजय त्यागी की सफाई, कहा बेटे के पास नहीं था लाइसेंस, पुलिस वालों ने की बदसलूकी। शाहजहांपुर में बीजेपी नेता मनोज कश्यप पर हत्या धमकी का आरोप आया, इलाके में थानेदार को धमकाया, इलाके के धमकी ऑडियो वायरल हो गया है, जी न्यूज नहीं करता ऑडियो की पुष्टि। सीतापुर में बीजेपी विधायक और समाजवादी पार्टी के बीच नोकझोंक हुई, एसपी के बीच ये नोकझोंक हुई, विधायक ने एसपी पर लगाया लूट खसोट का आरोप, दोनों की जमकर बहस हुई।
यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, करीब 200 आईएएस और आईपीएस अफसरों की सूची तैयार हुई। बड़े स्तर पर होंगे तबादले, ईमानदार अफसरों को दी जाएगी तरजीह। यूपी में सरकारी डॉक्टर्स पर लगाम, स्वास्थ्य मंत्री बोले प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे डॉक्टर्स, प्रैक्टिस करने वालों पर सख्त एक्शन। यूपी में अब नकल करने और कराने पर भी जेल होगी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ऐलान, नकल करने पर होगी 3 महीने की जेल। यूपी में खराब सड़कों को लेकर सरकार की आखिरी चेतावनी, 15 जून तक यूपी की सड़कों को करे गड्ढा मुक्त, नहीं तो अधिकारियों और ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई। योगी सरकार बनने के बाद कैलाश मानसरोवर जाने वालों की तादाद बढ़ गई है। अब तक 4400 लोगों ने किया आवेदन। योगी सरकार देगी 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। मुजफ्फरनगर में शंकराचार्य स्वामी अच्युतानंद का बड़ा फैसला, बड़ा बयान, इस्लाम में महिलाओं पर हलाला को बताया 3 तलाक से भी बड़ा अत्याचार। रामपुर में आजम खान ने लौटाई गाय। मथुरा में शंकराचार्य नंद महाराज ने 2 साल पहले दी थी गाय। अलवर में गौ तस्कर की हत्या के बाद ये फैसला लिया। यूपी में जानवरों को फ्री एम्बुलेंस सर्विस दी जाएगी। योगी सरकार जल्द करेगी ऐलान, नहीं होगी डॉक्टर्स तलाशने की परेशानी। नोएडा में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, फीस बढ़ाने पर पेरेंट्स ने जताई नाराजगी। कई स्कूलों में फीस बढ़ाने का विरोध हुआ। बिजनौर में मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने पर विवाद, हिंदू परिवारों ने दी पलायन करने की धमकी, घरों पर लिखा मकान बिकाऊ है। मऊ में मछली मारने को लेकर 2 गुटों की आपस में भिड़ंत हो गई। पत्थरबाजी में दारोगा समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के सहजनवा में कार में लगी आग से व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या और हादसे के एंगल से जांच शुरू कर दी है। और शामली में पानी से सस्ता हुआ खून, हैंडपंप में पानी भरने के विवाद में भाई ने भाई पर हमला किया, जानलेवा झगड़े में 7 लोग घायल, केस दर्ज। मुरादाबाद में सरकारी कर्मचारी ने महिला से मारपीट की, घर में घुसकर पहली पत्नी और बच्चों को पीटा, जांच में जुट गई है पुलिस। यूपी के झांसी में 2 मनचले गिरफ्तार हुए हैं। स्कूल आने जाने वाली लड़कियों से छेड़खानी का इन पर आरोप है। वाराणसी में कारोबारी की दुकान से लूट का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। लूट के बाद भागते हुए दिख रहे हैं बदमाश। 10 करोड़ की लूट के विरोध में कारोबारियों ने किया प्रदर्शन। यूपी के गाजियाबाद में शादी के 24 घंटे के अंदर ही ससुराल वालों को दुल्हन ने लूटा, लाखों के जेवरात और कैश चुराए, नशीला पदार्थ खिलाकर हुई फरार। गाजियाबाद नगर निगम के ऑफिस में कर्मचारियों की शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ। निगम अधिकारियों ने ऑफिस करवाया बंद, आरोपी कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। यूपी के फर्रुखाबाद में रोड रोलर से टकराई बाइक, रोड रोलर ने एक युवक को कुचला, 2 की हालत गंभीर है। गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई है। दमकल की 6 गाड़ियों ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। संभल में 4 साल की बच्ची से रेप की खबर है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, पड़ोस में रहता था आरोपी। बिजनौर में कलयुगी बेटे ने किया रिश्तों को शर्मसार, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर सगी मां की हत्या, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद में बीजेपी नेता राजा सिंह का विवादित बयान आया, धर्म संप्रदाय पर की तीखी टिप्पणी, कहा अगली रामनवमी तक बनेगा राम मंदिर। दिल्ली में फिर घर का सपना पूरा होगा, एमसीडी चुनाव के बाद डीडीए लॉन्च करेगी हाउसिंग स्कीम, लॉटरी से निकलेंगे करीब 12,000 फ्लैट्स। दिल्ली में बीजेपी ने शुरू की विजय विकास यात्रा, केजरीवाल सरकार और कांग्रेस का विरोध, एमसीडी चुनाव को लेकर विजय विकास यात्रा हो रही है। दिल्ली के बदरपुर में नीतीश कुमार की जनसभा, एमसीडी चुनावों में जेडीयू प्रत्याशी को जिताने की अपील की, जेडीयू के कई सांसद और नेता रहे मौजूद। दिल्ली में 15 करोड़ 75 लाख रुपए की पुरानी करेंसी बरामद हुई है। पकड़े गए सभी नोट 500 और 1000 रुपए के हैं। 10 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। दिल्ली के हनुमान जयंती को लेकर कलश यात्रा हुई, महिलाओं ने कलश लेकर मंदिर में स्थापना की। 3 दिन तक चलेगी हनुमान जयंती। अहमदाबाद में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने लॉन्च की सस्ते घरों की स्कीम, 4 साल में 2 लाख सस्ते घर देने का लक्ष्य है, 12 से 35 लाख तक कीमत है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना अजमेर पहुंची, अजमेर दरगाह में की जियारत, शेख हसीना को दिया गया तोहफा। बिहार के बक्सर में दिल्ली पटना राजधानी एक्सप्रेस में लाखों की लूट की खबर है। ट्रेन के 3 डिब्बों में डाला गया डाका, घटना के बाद नाराज पैसेंजर्स ने किया हंगामा। राजधानी एक्सप्रेस में लूट के बाद रेलवे पुलिस ने दर्ज किया चोरी का केस, ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर आरपीएफ के 7 जवान भी सस्पेंड, जांच के लिए रेल मंत्रालय ने बनाई टीम। जमीन घोटाले को लेकर सुशील मोदी के आरोप पर लालू यादव का पलटवार, कहा आरोप लगाने वाले खुद है घोटालेबाज, मेरे परिवार की छवि बिगाड़ने की साजिश है। बिहार के भागलपुर में अवैध बूचड़खाने हटाने की मांग हो रही है, स्थानीय लोगों ने हंगामा किया, हाईवे पर जाम के बाद आगजनी भी की।
दलाई लामा पर आरएसएस की सफाई। राजीव तुली ने कहा, दलाई लामा को भारत रत्न दिलाने के लिए कोई अभियान नहीं, सरकार लेगी फैसला। तमिलनाडु सरकार में मंत्री विजय भास्कर के घर इनकम टैक्स विभाग की रेड। मंत्री के समर्थक और सिक्योरिटी गार्ड्स दस्तावेज लेकर भागे। इनकम टैक्स की रेड पर मंत्री विजय भास्कर की सफाई। कहा, कार्रवाई में अधिकारियों का सहयोग दूंगा, कल जाऊंगा इनकम टैक्स के ऑफिस। चेन्नई के अन्ना सलाई में अचानक सड़क धंसने से हादसा हो गया। गड्ढे में गिरी कार और बस। क्रेन की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के कपूरथला में जेल में एक बार फिर से गैंग वॉर की खबर है। 20 दिनों में तीसरी बार बिगड़े हैं हालात। 5 कैदियों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। झारखंड के सिमडेगा में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने 2 जवान के शहीद हो गए हैं। शहीदों के परिवार को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। हरिद्वार में अस्पताल की लॉबी में बच्चों का जन्म। महिला ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म। पिथौरागढ़ में शराब की दुकानों का विरोध। नाराज महिलाओं ने किया हंगामा, दुकानें बंद करने की मांग की। रायपुर के रेलवे स्टेशन के 2 व्हीलर पार्किंग में भयंकर आग लग गई। 175 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई। स्टेशन पर हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची आग बुझाने। केरल में आत्महत्या करने वाले इंजीनियरिंग छात्र की मां के साथ पुलिस की बदसलूकी के विरोध में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रतलाम में 4 साल की बच्ची से रेप की कोशिश। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बहला फुसला कर ले गया था बच्ची को। एमपी के बैतूल में शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन। दुकान के प्रस्तावित स्थान पर दुर्गा का मंदिर बनाकर शुरू की पूजा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में भाई को बताया मौत का जिम्मेदार। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। उत्तराखंड में गर्मियों के दौरान जंगल की आग को रोकने के लिए एसएमएस से जुड़े 9000 कर्मचारी। लोगों को दी जाएगी आग रोकने की टिप्स। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी के साथ ही ऋषिकेश में पहुंचने लगे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए लोग। गंगा किनारे रंग बिरंगी राफ्ट्स को उठाया, सैलानियों ने उठाया इसका मजा। एमपी के जांजगीर चांपा में जिला जेल पर मंडराया गंभीर पानी संकट। जेल के सभी 5 बोर सूख गए हैं। करीब 70 कैदियों की क्षमता वाले जेल में है 261 कैदी। राजस्थान के झालावाड़ में महिला को बचाने की कोशिश। शराब पिलाने के बाद महिला के रेप की कोशिश हुई। पुलिस ने शुरू की जांच। जोधपुर में प्रेमिका ने प्रेमी पर फेंका एसिड। पैसे से इनकार करने पर एसिड अटैक। महिला आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। कोटा में एक प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम। गर्लफ्रेंड के घर पर जाकर लगाई फांसी। परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। राजस्थान के पाली में ट्रक और कार की टक्कर। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 सगे भाई हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बीएसएफ जवान की पत्नी ने अपने पति की सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती। महिला की हालत गंभीर है। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में सेंट मार्क चर्च में ब्लास्ट हुआ। 11 लोगों की मौत हो गई। आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। अब तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर मिलेगा आधा पैसा। रेलवे ने बदले कई सारे नियम। पहले तत्काल टिकट के कैंसिल होने पर नहीं मिलता था कोई भी रिफंड। बुकिंग टाइम में भी बढ़ाया जाएगा 1 घंटा। हर भाषा में मिलेगा आईआरसीटीसी का टिकट। 1 जून से लागू होगी नई व्यवस्था। घरेलू हवाई सफर में भी जरूरी होगा पासपोर्ट या आधार। जनता से राय मांगेगी सरकार। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सूत्रों से मिल रही है खबर। दिल्ली में बीसीसीआई के स्पेशल जनरल मीटिंग बैठक 12 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। बीसीसीआई की एसजीएम में शामिल हुए पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन तमिलनाडु क्रिकेट संघ के प्रमुख हैं। सौरव गांगुली, राजीव शुक्ला और मैथ्यू भी हुए शामिल। आज आईपीएल के पहले मैच में हैदराबाद ने गुजरात को 9 विकेट से हरा दिया है। 136 रन का टारगेट आसानी से हासिल कर दिया। हैदराबाद के ओपनर डेविड वार्नर और हेनरिकेस ने लगाई हाफ सेंचुरी। वार्नर ने 76 जबकि हेनरिकेस ने 52 रन की पारी खेली। आईपीएल में आज दूसरे मैच में मुंबई और कोलकाता के बीच टक्कर है। मुंबई ने जीता टॉस। पहले गेंदबाजी का फैसला। सड़क पर बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहे लड़कों को सचिन तेंदुलकर की सलाह। कहा प्रॉमिस करो बिना हेलमेट नहीं चलाओगे बाइक। एक्टर अर्जुन रामपाल पर दिल्ली के 5 स्टार होटल में मारपीट का आरोप लगाया है। शिकायत दर्ज हो गई है। फोटो खींचने से नाराज अर्जुन रामपाल ने कैमरा छीनकर फेंका। एक्टर विनोद खन्ना की हालत में पहले से सुधार आया है। हॉस्पिटल के मेडिकल बुलेटिन में डॉक्टर्स का ये बयान। संजय दत्त और महेश भट्ट की सीक्रेट मीटिंग का राज खुल गया है। 25 साल पहले बनी सुपरहिट फिल्म सड़क के रीमेक में नजर आएंगे संजय दत्त।